बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बीजेपी सरकार को 11 साल पूरे हो गए हैं और इन 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत की नींव रखने के साथ ही देश के बेहतर भविष्य के लिए तमाम बड़े फैसले लिए। इन 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने कई संकल्प लिए और उनको पूरा भी किया। आज आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री के वो 11 संकल्प जिसने देश में बदलाव की नई कहानी लिखना शुरू कर दी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। साल 2014 भारत की राजनीति में बदलाव का वो दौर शुरू हुआ जिसकी किसी ने उस वक्त कल्पना भी नहीं की थी। और अब 2025 में उस बदलाव का असर देखने को मिल रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब क्या पता था कि वो 2047 का विकसित भारत देख रहे हैं। 2025 में आज 11 साल बाद उनके ऐतिहासिक फैसले मिसाल के तौर पर देखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी संकल्प लिया उसे पूरा किया। जनधन योजना। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले संकल्प लिया देश के करोड़ों गरीबों को बैंकिंग से जोड़ने का, जिससे हर गरीब को आर्थिक समावेशन का लाभ मिला। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। जनधन खातों ने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी बैंकिंग से जोड़ा। इसका फायदा आज देश की 10 करोड़ रूरल विमेन को मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन। गांधी के स्वप्न को साकार करने के लिए पीएम मोदी ने स्वच्छता को आंदोलन बनाया। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने और खुले में शौच की दर में भारी गिरावट आई। क्या सफाई इस देश को गंदगी से मुक्त करना ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का काम है क्या? क्या ये उन्हीं का जिम्मा है क्या? क्या 125 करोड़ देशवासियों का कोई दायित्व नहीं है? गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बना। अमृत मिशन इसमें देशवासियों की और मदद करने वाला है। आयुष्मान भारत योजना। स्वच्छता के साथ प्रधानमंत्री का अगला संकल्प था स्वस्थ भारत का। इसके लिए गरीबों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना बनी, जिससे करोड़ों लोगों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिला। 21वीं सदी में आगे बढ़ते हुए भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भारत सहित हेल्थ केयर से जुड़े जो भी समाधान सरकार सामने ला रही है, वो देश के वर्तमान और भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश है। डिजिटल इंडिया।
मोदी सरकार ने तकनीक को जन जन तक पहुंचाया। यूपीआई, डिजी लॉकर, डिजिटल भुगतान जैसे प्लेटफॉर्म आम नागरिक की जिंदगी का हिस्सा बने। यानी वो बाकी कुछ समझे या न समझे, डिजिटल ताकत को समझता है। समय की मांग है कि हम इस बदलाव को समझें, और अगर हम इस बदलाव को नहीं समझेंगे तो हम कहीं पड़े रहेंगे कोने में, दुनिया दूर चली जाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे। मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में संकल्प लिया था मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं वो हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। अगर किसी देश से रॉ मटेरियल बाहर जाए और वो उसी से बने मैन्युफैक्चर गुड को इंपोर्ट करे, ये स्थिति किसी भी देश के लिए घाटे का सौदा होगा। दूसरी तरफ भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए तो भारत कभी भी न प्रगति कर पाएगा, न हमारी युवा पीढ़ी को अवसर दे पाएगा। वोकल फॉर लोकल। 2020 में आई कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया आत्मनिर्भर भारत बनाने का। अभियान के तहत भारत को अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य रखा गया। साथियों, त्योहारों के इस समय में खरीदारी भी खूब हो रही है। इस खरीदारी के समय मैं जरा सूरत के लोगों से थोड़ा आग्रह करूंगा, क्योंकि उनको तो दुनिया में जाना आने का बड़ा रूटीन होता है। मैं इस खरीदारी के समय वोकल फॉर लोकल, ये वोकल फॉर लोकल का मंत्र भूलना नहीं है। वोकल फॉर लोकल। और मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि दिए खरीद लिए तो मतलब हम आत्मनिर्भर, जी नहीं, हर चीज में ध्यान देना है। वरना इन दिनों सिर्फ दिए को ही, अरे भाई हम भारत का दिया लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर खुद देखोगे अपने शरीर पे, अपने घर में इतनी चीजें बाहर की होगी जो हमारे देश के लोग बनाते हैं, हमारे छोटे छोटे लोग बनाते हैं। हम उनको क्यों अवसर न दें? देश को आगे बढ़ाना है ना दोस्तों, तो उसके लिए हमारे इन छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे कारीगरों को, छोटे छोटे कलाकारों को, गांव की हमारी बहनों को, वे जो चीजें बनाती है, अनेक प्रकार की चीजें बनाती है, एक बार लेकर के देखिए तो सही और गर्व से दुनिया को बताइए ये हमारे गांव के लोगों ने बनाया, हमारे जिले के लोगों ने बनाया, हमारे देश के लोगों ने बनाया। देखिए आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। अनुच्छेद 370 हटाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प था कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाकर भारत का हिस्सा बनाना। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही दशकों से लंबित अनुच्छेद 370 को खत्म किया। साथियों, मोदी की एक और गारंटी आज कश्मीर में भी दिख रही है। पिछले 5-6 दशकों में कश्मीर
देश के हर चुनाव का मुद्दा होता था। हर चुनाव में सभी दल कश्मीर के मुद्दे को भुनाते थे। आपने देखा होगा, ये हमारे विरोधी लोग हैं ना, उनकी बोलती बंद हो गई है, उनके मुंह पे ताला लग गया है और दबी जबान में उन इलाकों में जाकर के कहते हैं, अरे चिंता मत करो, ये मोदी भले कुछ भी चिल्लाता रहे, ये मोदी ने भले 370 हटाया, जैसा ही हमको मौका मिलेगा ना हम 370 भी वापस ले आएंगे। राम मंदिर निर्माण। इधर राम मंदिर विवाद भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को पीएम मोदी ने नेतृत्व देकर शांतिपूर्ण और गरिमामय रूप दिया। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। नारी शक्ति और कानून। 3 तलाक कानून, महिलाओं के लिए सैन्य सेवा में प्रवेश और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। ये संप्रदाय का, आस्था का मसला नहीं है। अगर वो होता तो दुनिया के सभी देशों में ट्रिपल तलाक चलता होता, लेकिन दुनिया, इवन पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक पर रोक है, कानूनन रोक है। इसका मतलब हुआ कि ये जेंडर इक्वलिटी का मसला बनता है, सामाजिक न्याय का मसला बनता है, ये धार्मिक आस्था का नहीं बनता है। तो दोनों को अलग। लाल आतंक का अंत। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प था लाल आतंक को खत्म कर उन क्षेत्रों को विकास की ओर बढ़ाना। 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के पीएम मोदी के संकल्प की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। आतंकवाद का खात्मा। देश के विकास को लेकर पीएम मोदी के संकल्पों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक और संकल्प लिया था। और वो संकल्प था आतंकवाद का खात्मा। जब आतंकियों ने नापाक तरीके से देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनको मुंह तोड़ जवाब मिला। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, पहली बार जब मोदी ने आतंकिस्तान को बताया कि यह नया भारत है। 2019 बालाकोट स्ट्राइक, 40 जवानों की शहादत का बदला प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे जवानों ने उनके घर में घुसकर लिया। 2025 ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम में आतंकियों के आम नागरिकों को निशाना बनाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया, यह आतंक का अंत है। इसके बाद एक बार फिर हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर बसे आतंकियों के तमाम ठिकानों को साफ किया। साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था
ये नया भारत है। ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है, अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। मैंने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया, चोरी छुपे के नहीं किया। एयर स्ट्राइक कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आज हमने ऐसा ऐसा किया है और दुश्मन का इतना इतना नुकसान किया है। इतना ही नहीं, जब हमने एयर स्ट्राइक किया तो मैंने प्रेस को बुला के रखा था और फौज के लोगों को कहा था कि 11 बजे प्रेस को बताना है। लेकिन मैंने कहा कि उसके पहले मैं पाकिस्तान को टेलीफोन करके सूचना दूंगा कि आज हमने रात को एयर स्ट्राइक की है, तुम्हारे इतने लोगों को मारा, इतनी तबाही की है, उसको बता दूंगा, छुपाऊंगा नहीं। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। छब्बीस मई 2014 को देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास, सुशासन और आत्मविश्वास की एक नई यात्रा शुरू की थी, जो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जन आकांक्षाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति थी। एक ऐसे भारत का संकल्प था जो आत्मनिर्भर हो, सक्षम हो और विश्व पटल पर निर्णायक भूमिका निभाए। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ यह बदलाव केवल सरकार का नहीं, जन संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।